नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार दृष्टि पेरियस। आज मैं अपने सभी साथियों को संविधान नामक बुक से पेज नंबर 23 के ब्रिटिश सरकार इटली की घोषणा के बारे में बताने जा रहा हूँ। 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए स्वीकार किया। साथ ही साथ उन्होंने ब्रिटिश सरकार से भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायता करने के लिए कहा तथा बहुसंख्यक लोग तथा अल्पसंख्यक लोगों को उनके उन्नत तथा अधिकारों का ध्यान रखा तथा सत्ता हस्तांतरण की अंतिम सीमा जून में 1948 में रखी। कैबिनेट मिशन 1946। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने तीनों मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर को भारत में राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श करने के लिए भारत में भेजा। ये मंत्रिमंडल 23 मार्च 1946 को भारत पहुंचे तथा यह ब्रिटिश सरकार व इन प्रतिनिधि मंडल का भारत में अच्छा स्वागत हुआ। इसे कैबिनेट मिशन नाम दिया गया। इन मंत्री दिल्ली और तथा अन्य प्रांतों के नेता के सदस्यों के साथ मिले, उनके साथ विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया तथा उन्होंने केंद्रीय व प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के प्रतिनिधि, देशी रियासतें तथा राजाओं के मंत्रियों से भी भेंट की। इस लंबे विचार विमर्श के बाद एक ही समस्या प्रमुख रूप से सामने आई, जिसमें कांग्रेस ने अखंड भारत की मांग की तथा मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को छोड़कर तथा अन्य दल भी भारत की मांग की। कैबिनेट मिशन की इस योजना के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। ब्रिटिश भारत की रियासतों मामले तथा भारतीय संघ होगी, जिसमें ब्रिटिश के विदेशी मामले रक्षा सहायता में सहायता करेगी। प्रांतों को 3 समूह में बांटा गया, जिसमें हिंदू बहुमत वाले, इसमें मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा आदि आते हैं, और मुस्लिम बहुमत वाले, जिसमें पंजाब, पश्चिमोत्तर, बलूचिस्तान तथा सिंध आते हैं। इसमें और तीसरे में आते हैं मुस्लिम बहुमत वाले, जिसमें असम और बंगाल आते हैं। संघ व समूह के लिए सरकार के गठन के बाद प्रांतों का अलग होने का अधिकार प्राप्त होगा। प्रांतीय विधानसभाएं संविधान के 292 निर्वाचन का प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेगी। विधानसभा सदस्य 3 वर्गों में चुने जाएंगे। पहला, मुस्लिम तथा सिख तथा गैर मुस्लिम। संविधान बन जाने पर देशी रियासतों का यह निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होगा कि उनके बीच संबंध कैसा होगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एक अतिरिक्त प्रतिनिधि एक अंतरिम सरकार का भी गठन करेगी, जिसमें हिंदू व मुस्लिम के प्रतिनिधियों का समान प्रतिनिधित्व होगा। कैबिनेट मिशन के इस प्रेक्ष्य से साफ पता चलता है कि यह कपटी जुआरी का गणित है, जिसे 23 को 77 दिखाया जा रहा है, जिससे भारत में अंतरिम में संघर्ष होता रहे और भारत कमजोर रहे। मिशन योजना में भारत के भावी संविधान निर्माण तथा उसका सिद्धांतों और उसकी प्रक्रिया का दोनों का उल्लेख मिलता है। इस मिशन ने अपनी योजना में स्पष्ट कर दिया कि इसका भारत में संविधान का विवरण तैयार करना नहीं, बल्कि भारत के ऐसी व्यवस्था को तैयार करना जिससे भारत अपना संविधान बना सके। अंतरिम सरकार का गठन। लगभग 4 महीने के बाद ब्रिटिश के बाद भारत छोड़कर ब्रिटिश लौट गया, क्योंकि वेवेल के प्रस्ताव में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की अनुचित के प्रति व्यवस्था की गई थी। इसलिए कांग्रेस ने वेवेल के इस प्रस्ताव से संविधान सभा में स्वीकार कर लिया था, किंतु उस अंतरिम सरकार में सहभागी होना उसे स्वीकार नहीं था। लॉर्ड वेवेल ने
इंग्लैंड लौट जाने के बाद भी अंतरिम सरकार बनाने का प्रयास जारी रखा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार द हिस्ट्री ऑफ पेरियार से। अपना शोर बनाए रखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।